Hello everyone, my name is Gajendra Singh, IIT Roorkee 2010-14 बैच। एकेडमिक्स में अच्छे होने की वजह से ऐसे सीक्रेट मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं जिस वजह से मैंने बोर्ड में टॉप किया या आईआईटी जेई में ऑल इंडिया रैंक कैटेगरी 141 अचीव करने के बाद आईआईटी रुड़की के अंदर फर्स्ट आउट ऑफ 81 स्टूडेंट्स में मेरिट लिस्ट में आ गया। तो आखिर ऐसा हुआ क्या, आखिर ऐसा होता क्या है जिस वजह से मैं एकेडमिक्स में अच्छा कर पाया, अपनी पढ़ाई में अच्छा कर पाया, और उसका जो रीजन है, उसका जो सीक्रेट है, वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सो बेसिकली होता क्या है कि हम एलकेजी, यूकेजी और नर्सरी, फर्स्ट टू ट्वेल्थ 15 साल स्कूल में रहते हैं और करीब 3 से 4 साल कॉलेजेस में बिताते हैं। अब ये जो 18 से 19 साल जो हम रहते हैं, हमारी एक मेन चीज की टेस्टिंग की जाती है और वो है हमारी मेमोरी। 21st सेंचुरी में हम रॉकेट बना चुके हैं, एआई के माध्यम से बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आज हमारा जो एजुकेशन की हालत है वो बहुत पुअर है या वो बैलगाड़ी की स्पीड से चल रही है। तो आखिरकार इससे हम आगे कैसे बढ़ें, इसको हम फास्ट कैसे करें, इसको हम और बेहतर कैसे करें, तो उसके लिए मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि जो हमारी मेमोरी है, अगर हम उसको ठीक कर लें तो हमारी लाइफ में बहुत सारी चीजों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और सबसे बड़ी चीज कि जो हम एकेडमिक्स में अच्छा करना चाहें तो वो हम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ आज की वर्कशॉप से आपकी लाइफ में एक वैल्यू ऐड हो जाएगी। आपकी लाइफ में आप उन कॉन्सेप्ट्स को, उन टेक्निक्स को समझ जाएंगे जिससे आप एकेडमिक्स में अच्छा कर पाएंगे। जब भी हम कोई स्टोरी या नोवेल्स पढ़ते हैं, स्टोरी बुक्स पढ़ते हैं या नोवेल्स पढ़ते हैं, जब भी कोई मूवी देखते हैं, ठीक है, या कोई टीवी सीरीज देखते हैं या कोई कार्टून वीडियो देखते हैं, तब क्या होता है कि हम इंटेंशनली, नहीं चाहते हुए भी, विदाउट, मतलब बार बार याद नहीं करना पड़ता, लेकिन फिर भी वो याद हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जो हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट है। स्टडी करते वक्त ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, किसी एसोसिएशन लॉ का यूज नहीं करते हैं, इमेजिनेशन पावर का यूज नहीं करते हैं, विजुअलाइजेशन पावर का यूज नहीं करते हैं। जब मूवी दिखा रहे होते हैं तो एक स्टोरी की फॉर्म में होती है, एक विजुअलाइजेशन की फॉर्म में, एक वीडियो की फॉर्म में होती है, एक इमेज की फॉर्म में होती है। हमारी जो मेमोरी है वो क्या होती है, किस वे में हमारा ब्रेन स्टोर करता है चीजों को, वो करता है इमेजेस के फॉर्म में। और जहां पर इमेजेस हम लोग स्टोर नहीं करते हैं अपने दिमाग में, जब हम चीजों को इमेजेस के फॉर्म में नहीं देखते हैं, वीडियोस के फॉर्म में नहीं देखते हैं, तो अल्टीमेटली क्या होता है कि वो चीज हमें जबरदस्ती याद करनी पड़ती है। इसी तरीके से आज मैं जो आपको टेक्निक बताने वाला हूं इस पूरे वर्कशॉप के अंदर, उससे कहीं ना कहीं आप विदाउट फोकस किए आप अपनी बुक्स को भी याद कर पाएंगे। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट जो फाउंडेशन है वो है हमारी विजुअलाइजेशन या इमेजिनेशन। अब अगर विजुअलाइजेशन पावर का यूज किया जाए तो चीजें इतनी आसान हो जाती हैं, इतनी आसान हो जाती हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। और इसी क्रम में मैं एक एग्जांपल से आपको समझाना चाहूंगा। अभी मैं आपको बहुत सारे कीवर्ड, अननोन कीवर्ड, मतलब कि कोई सीक्वेंस नहीं है उनका, कोई कुछ भी नहीं है, मैं आपको याद करवा के दिखाता हूं जस्ट एक विजुअलाइजेशन के थ्रू, जिससे आपको एक इंसाइट मिले, जिससे आपको एक आइडिया मिले किस तरीके से आप चीजों को बहुत बेहतर तरीके से याद रख सकते हैं। तो मैं कुछ कीवर्ड्स आपको अब देने वाला हूं और ये कीवर्ड्स आपको ना कहीं लिखने हैं, ना इनको रटना है, सिर्फ एक बार सुनना है और फिर मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से इनको कनेक्ट करके आपके सामने पेश करूंगा। तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हमारी मेमोरी काम करती है और कितना इजी तरीके से हम बच्चों को जो एकेडमिक्स में उनकी हेल्प कर सकते हैं या उनकी पूरी रियल लाइफ में या कंपटीशन की फाउंडेशन आज से हम बिल्ड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस छोटी सी एक्सरसाइज को। मैं 26 कीवर्ड्स आपके सामने शेयर करने वाला हूं और आपको सिर्फ एक बार एनालाइज करना है, एक बार नॉर्मल तरीके से सिर्फ सुनने हैं। अगर याद हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होते हैं तो हम इसको समझने वाले हैं। तो सबसे पहले जंगल, सेकंड मैरिज, थर्ड वाटरमेलन, फोर्थ चेयर, फिफ्थ एलिफेंट, सिक्स रिंग, सेवन सलमान खान, एट वाटर टैंक, नाइन सी,
समुंदर, 10 कैमल, 11 मून, 12 क्रिकेट, 13 टाइगर, 14 कैटरीना कैफ, 15 एप्पल, 16 हॉर्स, 17 सी समुंदर, 18 लैपटॉप, 19 बाइक, 20 शूज, 21 फुटबॉल, 22 स्टार्स, 23 अमिताभ बच्चन, 24 वॉच, 25 केव, 26 लॉयन और 27 रिवर। तो ये 27 कीवर्ड्स हैं और अब हम ये देखते हैं कि आपको इनमें से कितने याद हैं। वेलकम बैक एक बार फिर से। अब आप में से बहुत सारे लोगों को 5 याद होंगे, किसी को 10 याद होंगे, किसी को ज्यादा होंगे, किसी को कम होंगे, लेकिन 27 के 27 किसी को याद नहीं होंगे। और अगर किसी को याद है इसका मतलब आपकी मेमोरी ऑलरेडी बहुत अच्छी है। अब हम एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से इन 27 कीवर्ड्स को एक साथ में कनेक्ट करेंगे और फिर रिकॉल करने की कोशिश करेंगे। किसी को रटना नहीं है, सिर्फ इसी सेशन के अंदर आपको ये 27 के 27 याद हो जाएंगे। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। ध्यान दें, अभी जहां भी आप बैठे हैं, मान लेते हैं आंखें बंद करके हम सीधे जंगल में पहुंच गए। एक हरा भरा जंगल है जहां पर कुछ कुछ आवाजें आ रही हैं। जंगल बहुत अच्छा है और हम सभी लोग उस जंगल के अंदर पहुंच चुके हैं। अब इस जंगल में हमें एक छोटी सी लाइट कहीं से दिखाई दे रही है और हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है कि वहां कोई शादी हो रही है। आज के दिन कोई भी जानवर हमें चोट नहीं पहुंचाएगा क्योंकि आज जंगल में एक शादी है। तो अब हम उस शादी की तरफ बढ़ रहे हैं, सभी लोग उस शादी की तरफ चल चुके हैं। अब वहां हमने देखा कि ये तो जानवरों की शादी हो रही है। एक बहुत प्यारा सा पपी है और वहां उसकी शादी हो रही है। अब हम वहां देख रहे हैं कि सामने शादी चल रही है, तो हम भी वहां पर पहुंच चुके हैं। और शादी में खाने के लिए क्या मिल रहा है? वाटरमेलन मिल रहा है, क्योंकि जानवरों की शादी है तो जंगल के जो फ्रूट्स हैं वो ही वहां पर होंगे। तो जंगल के फ्रूट्स क्या है वहां पर? वाटरमेलन है। शादी में और कोई सामान ही नहीं मिल रहा है। अब हम सभी लोग अपना अपना वाटरमेलन लेके कहां बैठ गए? एक चेयर सभी ने ले ली है कि चेयर पर बैठ के खा लेते हैं इसको एक बार। तो हम सभी लोग खा रहे हैं। इतने में, क्योंकि जंगल में है शादी, तो क्या होता है कि पीछे से एक हाथी आ जाता है और एक चेयर पर किक मार देता है। तो जैसे ही वो किक मारता है, तुरंत क्या हो जाता है कि एक जो रिंग है आपकी, वो रिंग कहीं खो जाती है। और अब हम टेंशन में आ गए हैं, क्योंकि जिसकी रिंग खोई है उसने यहां पूरा हंगामा कर दिया है कि मुझे मेरी रिंग एनी हाउ चाहिए, अदरवाइज मैं बहुत बड़ी समस्या में फंस सकता हूं। तो इतने में हम लोग क्या देखते हैं कि सामने से सलमान खान आ जाते हैं और सलमान खान आकर कहते हैं कि ये लीजिए आपकी रिंग, मैं शूट कर रहा था, वहां वाटर टैंक में मुझे मिली। तो हमने उनसे पूछा कि सर वाटर टैंक कहां पर है और ये रिंग वहां कैसे पहुंच गई? ये थोड़ा रहस्यमय जंगल सा लग रहा है हमें। तो तुरंत हम सलमान खान के साथ उस वाटर टैंक के पास गए जहां पर वो रिंग उनको मिली थी। अब हमने देखा कि उसके दूसरी तरफ एक सी है, एक समुंदर है, और उस समुंदर के किनारे पर एक कैमल बैठा हुआ है। और ये जो कैमल है ये नॉर्मल नहीं है, ये कैमल बहुत रहस्यमयी है। हर चीज यहां एक अलग तरीके से काम कर रही है जो हमने पहले कभी नहीं सोची है। तो ये जो कैमल है ये क्या करता है? लोगों को अपने ऊपर बिठा के सीधा उड़ते हुए कहां ले जाता है? मून पर। यानी कि ये उड़ने वाला कैमल है। तो ये उड़ के सीधे कहां ले जाता है? मून के पास ले जाता है। अब जो मून है वहां पर क्रिकेट चल रहा है। अभी तक हम लोग नॉर्मली देखते हैं कि T20 होता है, वर्ल्ड कप होता है, तो इसी तरीके से मून के ऊपर भी लोगों ने मैच खेलना शुरू कर दिया है फ्यूचर में। क्योंकि सारी चीजें रहस्यमयी है, इसलिए कुछ भी पॉसिबल है यहां पर। ठीक है, तो अब जो मून है, मून पर जो क्रिकेट खेल रहा है वो कौन खेल रहा है? वो टाइगर खेल रहा है। और को कैप्टेंसी कौन कर रही है? बॉलीवुड एक्ट्रेस है कैटरीना कैफ।
और कैटरीना कैफ को कैप्टेंसी तो कर ही रही हैं, लेकिन एक हाथ से सेब भी खा रही हैं, एप्पल भी खा रही हैं। ठीक है, तो बड़ा अजीब सा माहौल बना हुआ है। उसके बाद में वहां पर एक हॉर्स है, हम उस हॉर्स पर बैठ के नीचे आते हैं। लेके कौन जाता है? कैमल, लेकिन वापस लेके नीचे आता है एक व्हाइट हॉर्स। अब जैसे ही हम हॉर्स पर बैठे, तुरंत हम बहुत जल्दी नीचे आ गए, और नीचे कहां आए? उसी सी पर। अब वो जो सी है, वहां पर बहुत सारे लहरों के साथ में लैपटॉप चले आ रहे हैं। कोई एप्पल का लैपटॉप है, कोई विंडोज का है, कोई एचपी का है, कोई डेल का है। अलग अलग कंपनियों के सारे महंगे से महंगे लैपटॉप लहरों के साथ में चले आ रहे हैं, और वो वाटर प्रूफ है। अब क्या होता है कि जैसे ही लैपटॉप आता है, तो आपकी जो फेवरेट बाइक है, जैसे ही आप उस लैपटॉप को खोलते हैं, तुरंत आपकी बाइक सामने आ जाती है। ये तो बड़ा बड़ा अच्छा हो जाता है कि लैपटॉप ओपन करते ही वो बाइक वहां पर आ जाती है। अब आप क्या करते हैं? आप जैसे ही बाइक पर बैठते हैं, और बाइक पर बैठने के साथ में आपके पैरों के अंदर आपके जो फेवरेट स्पोर्ट्स शूज हैं, अपने आप पैरों के ऊपर चढ़ जाते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं कि तुरंत उधर से एक फुटबॉल भी आती है। अब जो फुटबॉल आती है, तो आप उसमें एक किक मारते हैं। जैसे ही मारते हैं, तो फुटबॉल फट जाती है, और उसमें से क्या निकलते हैं? स्टार्स निकलते हैं बहुत सारे। अब ये नॉर्मल स्टार वो नहीं है जो आसमान में हम देखते हैं, ये वो स्टार हैं जैसे अमिताभ बच्चन साहब हो गए, शाहरुख खान हो गए, इस टाइप से। तो उसमें स्टार में से सबसे पहले कौन निकलते हैं? अमिताभ बच्चन जी निकलते हैं। और अमिताभ बच्चन जी जैसे ही निकलते हैं, तो उनके हाथ में जो वॉच होती है, आप वो वॉच देखते हैं और बोलते हैं, सर ये तो मेरी वॉच है। तो अमिताभ बच्चन साहब कहते हैं, अरे भाई, ये तो हमें एक शूटिंग के दौरान एक केव में मिली। तो हम पूछते हैं कि सर हमें भी ले चलिए वहां पर। तो उन्होंने कहा, ठीक है, आप मेरे साथ चलिए। तो हम अमिताभ बच्चन साहब की गाड़ी में बैठकर सीधे कहां पहुंच गए? उस केव में। अब उस केव के अंदर हमने देखा कि सामने एक शेर बैठा हुआ है, और वो जो घड़ी थी, वो शेर ने ही अमिताभ बच्चन साहब को दी थी। तो उन्होंने कहा, डरो मत, ये हमने ट्रेन किया हुआ है, तो ये आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और उस केव के बाहर एक रिवर है। तो इस तरीके से हमने 27 कीवर्ड्स को एक स्टोरी से जोड़ दिया। अब दूसरी बार इसको रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले हम कहां पहुंच गए? जंगल में। जंगल में क्या हो रही थी? शादी हो रही थी। जंगल में जो शादी हो रही थी, उसमें खाने के लिए क्या मिल रहा था? वाटरमेलन मिल रहा था। वाटरमेलन लेके हम कहां बैठ गए? एक चेयर पर बैठ गए। जब चेयर पर बैठे, तो किसने किक मार दी? एलिफेंट ने मार दी। उसके बाद हमारे हाथ से क्या खो गई? एक रिंग खो गई। जब रिंग खोई, तो कौन लेके उसको आया? सलमान खान लेके आए। सलमान खान से हमने पूछा, ये कहां मिली है? तो उन्होंने क्या बोला? वाटर टैंक में। वाटर टैंक के दूसरी तरफ क्या था? एक सी, एक समुंदर। उस समुंदर के किनारे पर कौन बैठा हुआ था? एक कैमल बैठा हुआ था। वो कैमल हमें कहां लेके गया? मून पर लेके गया। मून पर क्या चल रहा था? क्रिकेट चल रहा था। क्रिकेट कौन खेल रहा था? कैप्टेंसी कौन कर रहा था? टाइगर कर रहा था। जो टाइगर के को कैप्टेंसी में कौन थी? कैटरीना कैफ थी। कैटरीना कैफ के हाथ में क्या था? एप्पल थी। उसके बाद में हम नीचे कैसे आए? हम हॉर्स के थ्रू आए। हॉर्स ने जैसे ही नीचे छोड़ा, तो लहरों के साथ में क्या चले आ रहे थे? लैपटॉप चला आ रहा था। जैसे ही लैपटॉप खोला, तो क्या हुआ? एक बाइक सामने आ गई निकल के। जैसे ही हम बाइक पर बैठे, तो क्या हुआ? हम शूज पहन लिए हमने। शूज से जब किक मारी फुटबॉल में, तो क्या हुआ? स्टार्स निकले। स्टार्स में कौन निकला? अमिताभ बच्चन साहब निकले। अमिताभ बच्चन साहब जब निकले, तो उनके हाथ में क्या था? एक वॉच थी। वो उनको कहां मिली थी? एक केव में। केव में किसने उनको दी थी? एक लॉयन ने। और केव के बाहर क्या था? एक रिवर। एक आखिरी बार और रिपीट करेंगे, और उसके बाद में मैं आपसे पूछूंगा कि क्या आपको 27 के 27 याद हैं या नहीं है। तो सबसे पहले हम जंगल में पहुंच चुके थे। जंगल में क्या हुआ था? एक शादी चल रही थी। शादी के बाद क्या हुआ? वाटरमेलन खाने लग गए। कहां बैठ गए? चेयर पर। चेयर के बाद में क्या हुआ? एक एलिफेंट आया, उसने किक मार दी, और रिंग हो गई। रिंग कहां मिली? कौन लेके आया? सलमान खान लेके आए। सलमान खान कहां से लेके आए? एक वाटर टैंक से। वाटर टैंक के दूसरी साइड क्या था? एक सी था, समुंदर था। समुंदर के किनारे कौन था? कैमल था। कैमल उड़ने वाला था, तो कहां ले गया? मून पर ले गया। मून पर क्या चल रहा था? कौन सा गेम चल रहा था? क्रिकेट चल रहा था। क्रिकेट कौन खेल रहा था? कैप्टेंसी कौन कर रहा था? टाइगर। टाइगर के सामने को कैप्टेंसी में कौन थी? कैटरीना कैफ। कैटरीना कैफ को कैप्टेंसी कर रही थी, क्या खाते हुए? उनके हाथ में एक एप्पल था। उसके बाद जब हम हॉर्स के थ्रू हम नीचे आ गए, हॉर्स पर बैठ के नीचे जैसे ही आए, तो क्या हो रहा था? लहरों से क्या आ रहे थे? लैपटॉप आ रहे थे। लैपटॉप ओपन किया, तो क्या हुआ? आपकी फेवरेट बाइक आ गई। फेवरेट बाइक के बाद में जब आप उस पर बैठे, तो क्या हुआ? नए शूज मिल गए आपको। उसके बाद में एक फुटबॉल वहां आई। फुटबॉल को जैसे ही आपने किक किया, इमीडिएटली क्या हुआ? स्टार्स निकल गए। स्टार्स में सबसे पहले कौन निकले? अमिताभ बच्चन साहब निकले। अमिताभ बच्चन जब निकले, तो उनके हाथ में क्या था? एक वॉच थी, एक घड़ी थी। वो उनको कहां मिली थी? एक केव में। किसने दी थी? एक लॉयन ने। और केव के बाहर क्या था? एक रिवर। अब बिना स्टोरी के माध्यम से आप बताएं
कि आपको कितने कितने याद हैं। थैंक यू सो मच। ये एक छोटी सी एक्सरसाइज थी आपको इसका डेमो देने के लिए कि हमारी मेमोरी आखिर कैसे काम करती है जब हम एसोसिएशन लगा देते हैं, जब हम एक स्टोरी के माध्यम से कनेक्ट कर देते हैं। इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे और मल्टीपल टेक्निक समझेंगे जिससे बच्चों को एकेडमिक्स के अंदर बहुत बेनिफिट हो सकता है। और जो लोग कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक रामबाण साबित हो सकता है। आज से हम बच्चों की फाउंडेशन बना सकते हैं, आज से उनको उतना सक्षम बना सकते हैं कि उनकी लाइफ पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाए, जो भी उनकी एकेडमिक स्टडीज से रिलेटेड है। अब हम बात करेंगे कैलकुलेशंस के बारे में। मैथमेटिक्स से सबको डर लगता है, ठीक है, तो हम थोड़ी सी फास्ट कैलकुलेशन करने की कोशिश करेंगे। किस तरीके से हम अपनी कैलकुलेशन को इतनी फास्ट कर लें कि हम ब्रेन के अंदर ही उसको काउंट कर सकें, या उसको, या कोई भी चीज हम कर रहे हैं, कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो हम 1 मिनट के अंदर किसी भी बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन को कर सकें। तो इसके लिए हम समझेंगे सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन ऑफ 11 को समझते हैं। तो आइए अब इस मल्टीप्लीकेशन ऑफ 11 को समझते हैं। ठीक इसी तरह से 2 डिजिट मल्टीप्लीकेशन करवाऊंगा, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट, 7 डिजिट, 8 डिजिट आप अपने आप कर लेंगे, ठीक है। तो मैं आपको 4-5 डिजिट्स तक करवाऊंगा ये, कि कोई भी कैलकुलेशन अगर है तो कैसे आप 5 गुना स्पीड से उस कैलकुलेशन को, मल्टीप्लीकेशन को कर सकते हैं। ये हम आपकी मैथमेटिक्स को बहुत फास्ट करने के लिए ये टेक्निक हमने बना दी हैं। तो सबसे पहले समझते हैं 11 की मल्टीप्लिकेशन को, जिसके अंदर जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, हमारे पास में ये 26 है, और 26 को अगर 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई भी डिजिट हो, यहां 26 की जगह ये 28 हो सकती है, 28 की जगह ये 34 हो सकती है, 55 हो सकती है, 94 हो सकती है, 105 हो सकती है, 206 हो सकती है, या कोई भी 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, कुछ भी हो सकता है। लेकिन बस एक शर्त है कि जो दूसरी साइड हो वो 11 होना चाहिए, ठीक है। तो आइए दो डिजिट का हम समझते हैं कि अगर 26 को हम 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आखिर क्या आता है। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे जो लेफ्ट साइड में है, जैसे 26 में लेफ्ट साइड कौन है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 2 है, तो इसको ले जाएंगे हम कहां, लेफ्ट में। और जो हमारा 6 है वो राइट साइड डिजिट है, तो राइट वाली डिजिट को कहां ले जाएंगे, राइट में। यानी कि 2 6, 2 को लेफ्ट में और 6 को राइट में ले जाएंगे। और जो बीच का गैप है, यानी कि 2 और 6 लेफ्ट राइट के जो मिडिल में आएगा, वो आप देख पा रहे होंगे, इन दोनों को ही हम ऐड कर दे रहे हैं। यानी कि 2 + 6, ये 2 + 6 क्या बन जाता है, 8। यानी कि इसका जो आंसर होगा वो 286 हो जाएगा। अब ठीक है, अब कर लेते हैं हम लोग 34। तो 34 में आप क्लियरली देख पा रहे होंगे 3 के लेफ्ट में क्या ले जाएंगे, 3 को, और 4 को ले जाएंगे हम राइट में, और 3 + 4 को ऐड कर देंगे मिडिल में। इस तरीके से ये 4 + 3 क्या होता है, 7 हो जाता है। तो 374, यानी कि 34 था, हम 3 को लेफ्ट में ले गए, 4 को राइट में ले गए, 3 + 4 को हमने बीच में जोड़ के ऐड कर दिया, तो 374 ये आपका आंसर हो जाता है। तो इस तरीके से 2 डिजिट हो जाते हैं। अब हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपको 5 एग्जाम्पल करने के लिए बोलूं, देखिए कोई पेन नहीं लेना है, कोई पेपर नहीं लेना है, इसमें जरूरत ही नहीं है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 43 × 11 करना है आपको, लेकिन माइंड में करना है आपके, ठीक है। मैं आपको 5 सेकंड का समय दे रहा हूं, आप अपने माइंड में करके देखें ये कैलकुलेशन। 4 लेफ्ट में, 3 राइट में, और 4 + 3 मिडिल में, तो 473 यह आपका आंसर हो जाता है। मुझे लगता है सभी लोगों ने कर लिया होगा। इसी तरीके से हम 54 × 11, 5 सेकंड में आंसर आपको लेना है। इसी तरीके से 62 × 11, 6 लेफ्ट में, 2 राइट में, और 6 + 2 मिडिल में। मुझे लगता है बहुत सारे लोग ऐसे हैं आप में से जिन्होंने ये सारी डिजिट के आंसर कर लिए हैं, ठीक है। इसी तरीके से 71 × 11 हो जाएगा, इसी तरीके से 81 × 11 हो जाएगा। अब थोड़ा सा आंसर देख लेते हैं, आप भी मैच कर लें। 43 को जब किया तो 4 लेफ्ट में आ गया, 3 राइट में आ गया, और 4 + 3 मिडिल में आ गया, यानी कि 7 मिडिल में आ गया, तो 473 ये आपका आंसर हो जाता है। ठीक इसी तरह से 54, 5 कहां आ गया, लेफ्ट में,
4 कहां आ गया राइट में, और 5 + 4 कहां आ गया मिडिल में। तो किसी पेन की जरूरत नहीं है, किसी पेपर की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है सबके सब अपने माइंड में ही वो कैलकुलेट कर पा रहे होंगे। ठीक इसी तरीके से 6 + 2 यानी कि 682, 6 लेफ्ट में 2 राइट में, और 6 + 2 8 हो गया जो मिडिल में आ गया। इसी तरीके से 71 हो जाएगा, 7 लेफ्ट में 1 राइट में, और 7 + 1 8 मिडिल में हो जाएगा। इसी तरीके से 81 हो जाएगा, 8 1 और 8 + 1 मिडिल में, यानी कि 891। तो ये आपके आंसर आगे होंगे, आपने मैच कर लिए होंगे। अब ये हो जाती है हमारे 2 डिजिट्स। अब हमें कुछ ऐसे भी लेने हैं एग्जांपल जिनके अंदर कैरी ओवर आता है, यानी कि जब बीच की जो डिजिट है जो मिडिल में हमने ऐड किया है, जैसे 43 में 4 + 3 को जब ऐड किया है, तो इसमें तो हमारा 9 से ऊपर गया नहीं, इसलिए कैरी की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर हमें कैरी की जरूरत पड़ जाए तो कैरी ओवर वाले एग्जाम्पल को और हम समझ लेते हैं, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। हल्का सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा, हल्की सी कैलकुलेशन आपकी और लेंदी जाएगी, थोड़ी सी 48 × 11 अगर करते हैं, 4 लेफ्ट में आ गया, 8 राइट में आ गया, और 4 + 8 बीच में आ गया, यानी कि मिडिल में आ गया। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, ये जो 4 है इस 4 को लेफ्ट में ले लिया, ये जो 8 है इस 8 को राइट में ले लिया, और ये जो 4 + 8 है इसको मिडिल में ले लिया। अब 4 + 8 क्या होता है? 12 होता है। तो 12 का हमने 2 ले लिया। बहुत सारे बच्चे जो कैलकुलेशन एटलीस्ट इतनी जानते हैं कि 8 + 4 कितने होते हैं वो समझ गए होंगे, 12 होते हैं, 12 होते हैं। 12 का हमने 2 ले लिया, और एक कैरी ओवर कहां लगा दिया? एक ऊपर ले लिया उसके, क्योंकि ये कैरी ओवर का क्या मतलब होता है? 1। और ये 1 कहां जुड़ेगा जाके? फिर 4 के अंदर जुड़ेगा। तो जब इस कैरी ओवर को हटाएंगे हम, तो ये 4 के साथ में ऐड हो जाएगा। तो जो आंसर आपका आएगा, जो जवाब आपका आएगा, वो आएगा 528। ठीक है, मैं एक बार फिर से इसको कवर कर रहा हूं आपके लिए। 4 में हमने लेफ्ट में ले लिया 4 को, 8 को हमने राइट में ले लिया, 4 + 8 को मिडिल में ले लिया। जब हम 4 और 8 को जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 8 और 4 12 हो जाता है, 12 हो जाता है, और ये 12 की एक कैरी ओवर चली जाएगी ऊपर। ठीक है, तो ये जो मात्रा आई एक, इसको हमने कहां जोड़ दिया? इस कैरी ओवर को कहां ऐड कर देंगे? 4 में कर देंगे। तो ये हमारा बन जाएगा 4 + 1 5, 2 एज इट इज, 8 एज इट इज, तो 528। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब एक अगला एग्जांपल ले लेते हैं, 67 × 11, यानी कि 6 हमारा लेफ्ट में ले लिया, 7 हमारा राइट में ले लिया। दिमाग के अंदर आपको कैलकुलेट करना है, 67 आपके सामने लिखा हुआ है, 6 लेफ्ट में ले लिया, 7 राइट में ले लिया, 6 + 7 मिडिल में ले लिया। अगेन आप देखेंगे 6 और 7 कितने होते हैं? 13 होते हैं। तो 13 का फिर से एक कैरी ओवर आ जाएगा। तो जो लेफ्ट का 6 है, ये कैरी ओवर जब उधर जाएगा, फॉरवर्ड होगा, तो वो 6 + 1 हो जाएगा, यानी कि 7 हो जाएगा। तो 737 ये आपका आंसर आ जाएगा। एक बार फिर से स्क्रीन पर देखें, ये जो 6 है 67 में आपका, इसको हमने लेफ्ट में ले लिया, 7 जो है उसको राइट में ले लिया, 6 और 7 है उसको हमने ऐड कर दिया, और ऐड करने के बाद वो 13 हुआ। 13 में से एक उठ के कहां चला गया? एक कैरी ओवर हो गया, और उस एक को हमने 6 में जोड़ दिया, 6 में ऐड कर दिया, तो 6 + 1 7 हो गया, 3 एज इट इज, 7 एज इट इज, यानी कि 737 आपका आंसर हो जाता है। ये हमारे कैरी ओवर वाले एग्जाम्पल हो गए हैं। अब हम बात करेंगे 3 डिजिट वाले जो एग्जाम्पल है उनकी। आप देख पा रहे होंगे कि 3 डिजिट में थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन सिर्फ एक ही बार देना है। इसमें हो सकता है कुछ लोगों को या कुछ बच्चों को इसमें पेन पेपर की जरूरत शायद पड़ जाए। 2 डिजिट में नहीं पड़ेगी, वो आप अपने माइंड में ही कैलकुलेट कर लेंगे। 5-7 एग्जाम्पल आप ले लेंगे तो आपको अपने आप ही क्लियर हो जाएगा वो। तो 127 का समझते हैं, इसमें हम करते कैसे हैं। तो अगेन देखिए, लेफ्ट और राइट में जो भी है वो एज इट इज लेफ्ट राइट में चली जाएगी। तो 127 में लेफ्ट कौन है? 1 है, और 7 क्या है? वो राइट में है, सबसे राइट में है, तो उसको हम साइड में ले लेंगे, राइट को राइट में और लेफ्ट को लेफ्ट में। तो 1 लेफ्ट में ले लिया, स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे आप, और ये जो 7 है इसको हमने राइट में ले लिया। तो सबसे पहला काम क्या करना है? लेफ्ट को लेफ्ट में और राइट को राइट में लेना है। उसके बाद में एक एक करके आएंगे साथ में। तो 7 और 2 को ले लेंगे सबसे पहले, तो ठीक है, तो 2 + 7 हो जाएगा। और उसके बाद में हम दूसरी 2 डिजिट को भी लेंगे, यानी कि एक एक करके लेंगे। पहले पहला वाला ले लिया, पहले इसके साथ में, अकेला कोई नहीं आएगा यहां, ठीक है, हमेशा जब भी आएंगे वो पेयर में आएंगे।
तो 7 और 2 हो गया एक पेयर, ठीक है। तो सबसे पहले हमने 7 को चूज किया, तो 7 के साथ में पेयर कौन होगा, जो डिजिट 2 है, तो 7 + 2 आ गया यहां पर, ठीक है। इसी तरीके से जब 2 को लेंगे तो 2 के साथ में पेयर कौन है, कौन बनाएगा, 1, तो इसलिए हमने 2 + 1 को ले लिया, और लास्ट में अकेला बचा 1, तो वो तो पहले ही आ चुका है लेफ्ट में, ठीक है। तो इस तरीके से 7 + 2 को हम एज इट इज जोड़ देंगे। यहां कैरी ओवर का सिनेरियो ऐसे नहीं है, क्योंकि हमें अलग अलग बॉक्स रखे हैं। तो 7 + 2 हो गया 9, 2 + 1 हो गया 3, तो 1397 ये आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपकी मल्टीप्लीकेशन ऑफ 11 हो गया। इसी तरीके से हम आगे के क्रम में क्या क्या याद करने वाले हैं, जितने भी तरह के मल्टीप्लीकेशन होते हैं, चाहे वो 2 डिजिट हो, चाहे वो 3 डिजिट हो, चाहे 4 हो, 5 हो, 6 हो, या 10 डिजिट क्यों ना हो, उनको किस तरीके से फास्टर वे में करना है वो हम आगे समझेंगे अपने स्टैंडर्ड या एडवांस में। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इस पूरे कोर्स के अंदर क्या क्या चीजें रहती हैं। अगर आप चाहें तो इस बार एक नया इतिहास अपनी लाइफ में चेंज कर सकते हैं, एक नई हिस्ट्री बना सकते हैं अपने एकेडमिक ग्रोथ के अंदर, ठीक है। तो मैं चाहूंगा एक बार कि हम पूरा ओवरव्यू देख लें, क्या क्या चीजें इसके अंदर रहने वाली हैं। अब जो आगे हम करने वाले हैं टेक्निक्स में, वो सबसे पहले तो हम एडवांस लेवल पर फाउंडेशन को बिल्ड करेंगे, ठीक है। तो आज का तो बहुत बेसिक था, अब हम एडवांस लेवल पर चले जाएंगे। इसके अंदर विजुअलाइजेशन टेक्निक्स को कैसे इंप्लीमेंट करना होता है वो हम समझते हैं, राइम्स मेथड को समझते हैं, उसके बाद फास्ट कैलकुलेशन का पूरा एक मॉड्यूल रहता है, उसके बाद में माइंड मैप्स को हम समझते हैं, क्योंकि जब आप पूरी की पूरी बुक्स याद करेंगे तब आपको माइंड मैप्स की जरूरत पड़ेगी, तो माइंड मैप्स का पूरा एक कंसेप्ट आपको क्लियर करवाया जाता है। रिवीजन प्लान अभी तो बहुत फास्ट समझा है, लेकिन पूरा डिटेल में समझते हैं, स्पीड रीडिंग को पूरा डिटेल में समझने वाले हैं। डिजिट का एक डेमो आप कर पाएंगे, डिजिट के डेमो में कोई भी आपको चाहे 500 600 बाइनरी डिजिट्स भी दे देता है, आपको लिखवा दिया सामने, उसको कैसे समझना है वो भी यहां पर आ जाएगा। इसके अलावा मेमोरी पैलेस कैसे बनाते हैं, जिस तरीके से एक लाइब्रेरी रहती है उस तरीके से आपके ब्रेन के अंदर एक मेमोरी पैलेस बनाया दिया जाता है, जिससे आप हर एक सब्जेक्ट को वहां पर फिट कर सकें और पेज नंबर सहित पूरी बुक आपको याद हो सके, उसके अंदर भी हम मेमोरी पैलेस यूज करेंगे। कंप्लीट एकेडमिक फाउंडेशन, जो भी आप स्कूल में पढ़ेंगे, जो भी आप कॉलेज में पढ़ेंगे, जो लाइफ टाइम आपको फाउंडेशन की जो बिल्ड करने की जरूरत पड़ेगी, वो पूरा का पूरा इन पावरफुल टेक्निक के अंदर शामिल होता है। थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। 21 मोस्ट पावरफुल टॉपिक्स को हमने यहाँ कवर किया है। अब मैं एक एक करके आपके साथ में शेयर करूंगा। ये जो स्टैंडर्ड और एडवांस वर्जन है, इसके अंदर हमने 21 मॉड्यूल्स लिए हैं। सबसे पहले आ जाता है आपकी फाउंडेशन, तो पूरी फाउंडेशन के ऊपर काम किया जाता है। ये तो लेवल 0 था, अब लेवल 1 के ऊपर काम करेंगे, स्टैंडर्ड प्लान के ऊपर काम करेंगे, जिसमें आपकी पूरी फाउंडेशन के ऊपर काम किया जाएगा। सेकंड होता है आपको कोई भी स्पेलिंग याद करनी है, इवन एक पूरी की पूरी डिक्शनरी अगर आपको याद करनी है, तो हाउ टू रिमेंबर स्पेलिंग्स एंड एंटायर डिक्शनरी, ये हमारे दूसरे मॉड्यूल के अंदर रहेगा। तीसरे मॉड्यूल में रहेगा हमारा हाउ टू लर्न टेबल्स, टेबल्स को कैसे लर्न करें, यह आपका थर्ड मॉड्यूल में रहने वाला है। देन हाउ टू डू फास्ट कैलकुलेशंस, ये पूरा एक मॉड्यूल डिफरेंट रहेगा। फिर मैथमेटिक्स के फॉर्मूलाज को कैसे याद रखना है लॉन्ग टाइम तक, ठीक जैसे हमने लिंक मेथड और ये सारे मेथड जो आज समझे हैं, इसी तरीके से हम आगे की बात करेंगे। इसी तरीके से इसी क्रम में बढ़ते हुए जो लोगों की फिजिक्स है अभी, तो हाउ टू रिमेंबर फिजिक्स फॉर्मूलाज, ठीक है, फिजिक्स की थ्योरी को कैसे याद करना है, फॉर्मूलाज को कैसे याद रखना है, ये पूरे एग्जाम्पल के साथ में हम समझेंगे। फिर आ जाता है आपका केमिस्ट्री के इक्वेशंस, हाउ टू रिमेंबर केमिस्ट्री इक्वेशंस, ये हम अगले मॉड्यूल में समझेंगे। हाउ टू लर्न पीरियडिक टेबल, जो भी पीसीएम वाले बच्चे हैं, जो भी स्कूल में या इवन जो आईआईटी जेईई वगैरह की तैयारी करते हैं, जो पीरियडिक टेबल को याद करना चाहते हैं बहुत ही फनी वे में, बहुत ही इजीएस्ट वे में, वो उनको ये मॉड्यूल दिया जाएगा। हाउ टू रिमेंबर लॉन्ग आंसर्स, पूरा कंप्लीट, इसकी तो इतनी बड़ी फाउंडेशन है, क्योंकि बुक्स आपको जब याद करवाएंगे तो उसके अंदर ये सारे कंसेप्ट इसमें यूज होते हैं। टेक्निक्स फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर, किस तरीके से हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को याद करेंगे, ये पूरा आपको बताया जाएगा, जो हमने मेजर सिस्टम के अंदर भी थोड़ा बहुत समझा था, ठीक है। हाउ टू रिमेंबर हिस्ट्री डेट्स, ये मेजर सिस्टम आपको करवाई दिया है, उसको और गहराई से समझेंगे, किस तरीके से हिस्ट्री की डेट्स को याद करा जाता है, वो पूरा का पूरा एक डिफरेंट मॉड्यूल आपको दिया जाएगा। हाउ टू रिमेंबर कंट्रीज एंड देयर कैपिटल्स, हाउ टू रिमेंबर स्टेट्स एंड देयर कैपिटल्स इन इंडिया, तो ये सारी की सारी इस मॉड्यूल के अंदर रहने वाली हैं। फिर आ जाता है हाउ टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज फास्टर,
ठीक है। तो कोई भी नई लैंग्वेज आपको सीखनी है, वो पूरा एक कंप्लीट मॉड्यूल रहेगा। हाउ टू रिमेंबर कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स, जो भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं या जो करेंगे, ठीक है, आज क्योंकि फाउंडेशन आज से बनती है, तो उनको किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स याद रखने हैं, उसकी हम बात यहां करेंगे। इनकम टैक्स के सेक्शन, जो भी सीए बैकग्राउंड से हैं, उनको इनकम टैक्स के सेक्शंस कैसे याद रखने हैं, वो पूरी टेक्निक्स यहां सिखाई जाती हैं। हाउ टू मेमोराइज नेम्स ऑफ रिवर्स एंड डैम्स, दुनिया में जितनी भी रिवर्स हैं, जितने भी डैम्स हैं, जितने भी माउंटेन हैं, उनको कैसे याद रखना है, वो इस टेक्निक के अंदर बताया जाएगा। हाउ टू रीड फास्टर, 3 to 5x फास्टर, तो स्पीड रीडिंग का पूरा एक बेस क्लियर किया जाएगा। यहां पर पूरा एक डिफरेंट मॉड्यूल रहने वाला है। रिवीजन प्लान कंप्लीटली एक डिटेल्ड रहेगा, उसके बारे में हम यहां बात करेंगे। माइंड मैप टेक्निक्स, ये बहुत एडवांस वर्जन है। ये माइंड मैप टेक्निक को एक बार समझ लेंगे आप, तो आपकी लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी। डोमिनिक ओब्रायन है, जो वर्ल्ड के बहुत बड़े चैंपियन रहे हैं मेमोरी के, उन्होंने भी सजेस्ट किया है कि माइंड मैप जो हैं वो बहुत हेल्पफुल हैं। तो माइंड मैप टेक्निक को बहुत डिटेल में समझने वाले हैं, सो दैट आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाए। हाउ टू रिमेंबर 300 ईयर्स कैलेंडर, इसमें 300, 500, 1000 साल, कितने का भी आप याद कर सकते हैं। तो कैलेंडर, जो पुराने कैलेंडर हैं, उनको कैसे याद रखा जाता है, ये पूरा का पूरा हम इसमें शेयर करने वाले हैं। हाउ टू रिमेंबर एंटायर बुक, इसके बाद कुछ बचेगा ही नहीं, आपको पूरी की पूरी बुक याद करनी है, पेज नंबर सहित याद करनी है। तो हाउ टू रिमेंबर एंटायर बुक, इस पूरे मॉड्यूल के अंदर ये सबसे लास्ट में हम लेने वाले हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सारी टेक्निक्स का यूज हमें करना पड़ेगा, सो दैट आप पूरी की पूरी बुक को ही याद कर लें कि पेज नंबर 55 पर क्या है, पेज नंबर 73 पे क्या है, पेज नंबर 90 पे क्या है। इस तरीके से मात्र 10 दिन के अंदर अंदर पूरी की पूरी बुक आप याद कर पाएंगे। ये पूरा कंप्लीट एक मॉड्यूल इसमें रहने वाला है। ये हमारे मॉड्यूल्स हो जाते हैं। इसके बाद में अब मैं बात करूंगा कि जो बच्चों ने ये ले लिया है पहले ही प्रोग्राम, वो क्या बोलते हैं। तो हमारे सामने आया है अप टू 20 to 25% अकेडमिक्स में ग्रोथ मिली है। जो बच्चे 60% स्कोर करते थे, कुछ तो और बड़े लेवल पर चले गए, 90% तक स्कोर कर दिया, लेकिन एवरेज अगर मैं बात करूं तो करीब 20 to 25% अकेडमिक्स के अंदर ग्रोथ मिल जाती है। 3 गुना उनकी मेमोराइजेशन पावर बढ़ गई है, 3 गुना उनकी इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन बढ़ गई। वो आज आपने देख भी लिया होगा, जो हमारी फ्री वर्कशॉप है, इससे विजुअलाइजेशन पावर को बेटर किया जा चुका है। 3 to 5x स्पीड रीडिंग उनकी बढ़ चुकी है, और जो ऑब्जर्वेशन स्किल है, उनकी ऑब्जर्वेशन काफी बेटर हो गया है, उससे भी काफी हेल्प उनको मिली है। इसके बाद में जो सेल्फ स्टडी हम करते हैं, उसके अंदर जो हमारा मन नहीं लगता है, तो इंटरेस्ट बिल्डिंग इन सेल्फ स्टडी ये हुआ है। फोकस और अटेंशन स्पैन काफी ज्यादा हेल्प मिली है। और जो सेल्फ स्टडी हम करते हैं, जब हमारा फोकस बढ़ता है, जब हमारा अटेंशन स्पैन बढ़ता है, जब हमारी जो इंटरेस्ट अगर किसी सब्जेक्ट में बन जाता है, तो ऑटोमेटिकली हमारे जो स्टडी आवर्स हैं वो बच्चों के बढ़ जाते हैं। ये भी हमें देखने को मिला है। 3x फास्टर लर्निंग, अगर कोई चीज आप 1.5 घंटे में पढ़ रहे थे, तो करीब 30 मिनट के अंदर आप उसको उतना लर्न करने लग जाते हैं। बेटर कॉम्पिटिटिव फाउंडेशन, कंपटीशन एग्जाम की आज से आपकी फाउंडेशन बनेगी, चाहे वो IIT जेई का हो, चाहे वो UPSC का हो, या कोई भी गवर्नमेंट जॉब का हो। जो भी फाउंडेशन है वो आज से हमें बनानी होगी, तो इससे बन जाती है। ऑलमोस्ट एवरीथिंग कवर्ड, जब आप बुक को ही पेज नंबर सहित अगर याद कर सकते हैं, तो कुछ बचा ही नहीं ऐसा इसके अलावा रह जाता हो। तो किस तरीके से हर चीज को कवर करेंगे, वो इसके अंदर पूरा रहेगा। तो जो सुपर मेमोरी सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है, इसको मोबाइल ऐप के थ्रू भी दिया जाता है और ऑफलाइन स्कूल के अंदर भी दिया जाता है। एक और चीज मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा कि जो भी बच्चे ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, मोबाइल ऐप के अंदर अप्लाई करते हैं, 1 करोड़ रुपए के प्राइस पूल के अंदर वो अप्लाई कर सकते हैं। 1 करोड़ रुपए का प्राइस पूल इसके अंदर रहता है। तो जो भी लोग ये कोर्स लेंगे, उनको 1 करोड़ के प्राइस पूल के लिए एंट्री मिल जाएगी। और अगर आप कंपटीशन में, इसमें चैंपियनशिप में भाग लेते हैं, ऑनलाइन अप्लाई होगा, अगर आप भाग लेते हैं तो आप 1 करोड़ के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। टोटल 1 करोड़ का प्राइस पूल इसमें दिया जाता है। एक और चीज, अगर आपके ऊपर इंपैक्टफुल नहीं रहता है, तो विद इन 7 डेज आप 100% मनी बैक गारंटी के साथ में ये लेते हैं। पूरी तरह से आपका मनी जो है वो रिफंड कर दिया जाता है। अगर आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा, तो कोई पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा। इंडिया के अंदर ये मेमोरी के केस में सिर्फ ब्रेन रिकॉर्डिंग कंपनी है जो ये ऑफर करती है। इसके साथ बहुत सारे अवार्ड्स, बहुत सारे रिकॉग्निशन पैन इंडिया मिल चुके हैं, और करीब 200 से ज्यादा न्यूज चैनल्स,
न्यूज़पेपर्स, मीडिया हाउसेस ने कवर किया है। कंपनी इतनी फास्टेस्ट ग्रोइंग है कि करीब 9 से ज़्यादा कंट्रीज के अंदर पहले 3 महीने के अंदर जब हमने ऑनलाइन स्टार्ट किया है, तो मात्र 3 महीने के अंदर 9 से ज़्यादा कंट्रीज के अंदर लोग हमारे साथ जुड़ गए। इसी के साथ इस वर्कशॉप को यहीं एंड करते हैं और जो भी लोग ऑनलाइन में इंटरेस्टेड हैं वो मोबाइल ऐप के जरिए हमसे जुड़ सकते हैं और जो ऑफलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, कोचिंग सेंटर्स में, वो ऑफलाइन भी ले सकते हैं। ये भी फैसिलिटी इंडिया के 300 से ज़्यादा पिन कोड्स पर अवेलेबल है और धीरे धीरे ये और बढ़ते जा रहे हैं। जल्द ही अगर आपके शहर में अभी नहीं है तो वहां भी पहुंचने वाले हैं।